इस अनोखे लीची फेस्टिवल में सभी किसान भाइयों और इसके कल्टीवेशन में इच्छुक तथा इसमें संभावना तलाश रहे सभी मित्रों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आर्थिक रूप से संपन्नता के जो द्वार खोल रही लीची, मुझे लगता है कि ये जो मिठास पैदा कर रही है वो वास्तविक लीची के मिठास से ज़्यादा बेहतर है। और मुझे लगता है कि लीची फेस्टिवल एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर में उस आकांक्षा का प्रतीक है जिसने हमें परंपरागत खेती से अलग हटकर अनएक्सप्लोर्ड एरियाज को एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरणा दी है। और मुझे लगता है कि अभी जिस शब्द की बड़ी चर्चा हुई, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन्हीं बातों के लिए इस महत्वाकांक्षी अभियान का जन्म हुआ था। और मुझे भरोसा है कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था के लिए ये HADP गेम चेंजर साबित होगा। भारत भूषण जी अभी आपसे जिक्र कर रहे थे कानूनों का। पहले हाई डेंसिटी प्लांटेशन की अनुमति केवल एप्पल के क्षेत्र में ही थी। जम्मू रीजन उससे वंचित था। अब इस तरह के जो कानून थे जो लोगों में भेदभाव पैदा करते थे, अब इस तरह के कोई कानून जम्मू कश्मीर में नहीं रह गए, वो समाप्त हो गए। कल सभी DC साहिबान के साथ एक मैंने बैठक किया था जम्मू संभाग के। ये मैं विशेष रूप से इसलिए कह रहा हूँ कि जो हमारे डायरेक्टर साहिबान हैं, चाहे एग्रीकल्चर के, हार्टिकल्चर के या बाकी लाइन डिपार्टमेंट, उनसे मेरा निवेदन है, HADP जिस गति से कश्मीर डिवीजन में आगे बढ़ रहा है, उस गति से जम्मू डिवीजन में बढ़े, इसके लिए थोड़ा विशेष प्रयास करने की जरूरत है। कल DC साहबान से मैंने निजी रूप से सबसे अनुरोध किया। किसी DC साहब ने मुझसे कहा कि इतनी एप्लीकेशन आई है, उसमें इतनी हमने कैंसिल कर दी क्योंकि वो ठीक से फॉर्म नहीं भरे गए। हमने उनसे कहा कि भाई, किसान जो कम पढ़ा लिखा है, या मैं कहूँ कि बहुत ऐसे किसान हैं जो अनपढ़ हैं, इस बिना पर उनका फॉर्म मत रिजेक्ट करिए कि फॉर्म गलत ढंग से भरा गया। जो एग्रीकल्चर और लाइन डिपार्टमेंट के दफ्तर हैं, जम्मू कश्मीर प्रशासन के जो आला अफसर हैं, उनसे मेरी अपेक्षा है और निवेदन भी है कि उनके फॉर्म को ठीक कराना ये हमारी जिम्मेदारी, और इस काम को हमें गति के साथ करने की जरूरत है। ये सच है कि पिछले 4-5 वर्षों में एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में यहाँ के किसान भाइयों के जीवन में एक नया बदलाव आवे, इसके लिए अनेक प्रयत्न हुए हैं, अनेक लक्ष्य भी तय किए गए, अनेक प्रकार के नीतिगत निर्णय लिए गए हैं। उद्देश्य एक ही रहा है कि किसानों की ताकत बढ़े, आर्थिक रूप से किसान संपन्न हो। हर एक योजना में ईमानदारी पूर्वक प्रयास किया गया है कि किसान भाइयों का समग्र सशक्तिकरण हो और उनका घर समृद्धि से भरा हो। सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो पूरे जम्मू कश्मीर में मुख्यतया 3 तरह के एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। जम्मू संभाग के 10 जिलों में 2 तरह के एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। पहला सब ट्रॉपिकल और दूसरा इंटरमीडिएट। जम्मू संभाग में सामान्य रूप से मक्का, गेहूं, साइट्रस, पैडी, राजमा, ऑयलसीड यही पैदावार होती थी। अब उसमें एप्पल, वॉलनट, लीची को भी शामिल कर लिया गया है। योजनाबद्ध तरीके से इस पर काम किया जा रहा। जैसा मेरे पूर्व बताया गया कि 1225 हेक्टेयर जमीन में लीची की खेती हो रही है और 2334 मीट्रिक टन लीची का उत्पादन हो रहा है। 160 हेक्टेयर लीची की खेती को हाई डेंसिटी प्लांटेशन में कैसे परिवर्तित किया जाए, इसके लिए सरकारी तौर पर प्रयत्न हो रहा है। मुझे बताया गया है कि लीची के ट्रेडिशनल प्लांटेशन द्वारा किसान भाइयों को सामान्य रूप से 15,000 रुपये प्रति कैनाल
आमदनी होती थी। अब हाई डेंसिटी प्लांटेशन के कारण, जैसा शैलेंद्र कुमार जी ने बताया, लगभग 60,000 रुपये प्रति कैनाल की आमदनी हो रही। इस एक इंटरवेंशन से लीची के किसान भाइयों के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया है।